सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे मल्टीपल पॉडकास्ट चैनल में। आपको बताएंगे कि स्कूलों में होने वाली एक्टिविटी योग के बारे में और देखते हैं कि बच्चों पर क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करती है। चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीपल पॉडकास्ट में। और आज आए हैं हम अपने आबिद सर के पास और हम उनसे आपको मिलवाते हैं। और कुछ स्कूल के अलावा ऐसी एक्टिविटियां होती है जिनके बारे में कुछ लोगों को भी नहीं पता है और हो सकता है उनके बारे में हमें भी नहीं पता हो। तो हम सर से उनके बारे में डिस्कस करेंगे एक बार। और चलते हैं हम आबिद सर के पास। तो आबिद सर, हमने काफ़ी स्कूलों में विजिट की है और वहाँ पे जाके देखा है कि वहाँ पे पढ़ाई के अलावा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रेयर हो गई, गेम्स हो गए और भी काफ़ी ऐसी है। तो सर, इनका क्या महत्व होता है और कम से कम उनको एक्टिविटियां कराने में 1 से 2 घंटे हम खर्च कर देते हैं और वो सिलेबस में भी नहीं आती। तो सर, इनका ऐसा क्या अभिप्राय है जो इनको कराना ही बहुत ज़रूरी होता है? तो सर, इसके बारे में कुछ आप एक्सप्लेन करोगे? बिल्कुल। पहली बात तो सर मैं आपको ये बता दूं कि 1 से 2 घंटा नहीं खर्च होते हैं। 20 से 30 मिनट में जो प्रेयर हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है। आपने कहा कि ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं जबकि ये सिलेबस से बाहर होती हैं और बच्चे की नॉलेज में इनका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सर बात दरअसल ये है कि स्कूल में बच्चा जब आता है तो सिर्फ पढ़ने नहीं आता है सर, सिर्फ पढ़ने नहीं आता है। मेरे शब्दों पे फोकस करना। बिल्कुल। स्कूल में जब बच्चा आता है तो बच्चा आता है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए ही स्कूल खोले गए हैं। अब वो इस्लामिक अगर दृष्टि से देखें तो आप उन्हें मदरसे कहते हो और आप नॉर्मल यानी सेकुलर टाइप में देखो तो आप उन्हें स्कूल कहते हो। बिल्कुल। आप उन्हें गुरुकुल कहते हो अगर हिंदू नज़रिए से देखो। हाँ सर, वो तो अपना वो सिस्टम होता है। सबका मकसद ही यही होता है कि जो छात्र उनके अंदर पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स उनके अंदर पढ़ रहे हैं, वो सब एक अच्छे इंसान बने। अब अच्छे इंसान के लिए आपके पास 2 क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है आपके पास नॉलेज, और नॉलेज आपको दी जाती है क्लासों में, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, बुक से जो सिलेबस होता है वो आपको नॉलेज दी जा रही है। दूसरी चीज़ होती है आपके अंदर मोरालिटी डेवलप करना, क्योंकि अगर किसी के पास सिर्फ नॉलेज है और मोरालिटी नहीं है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ज़रूरी नहीं होता है कि जिसके पास नॉलेज है वो एक अच्छा इंसान होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अच्छे इंसान के लिए मोरालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास मोरालिटी है और अगर आपके पास एजुकेशन भी नहीं है तो भी आप अच्छे इंसान हो सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बच्चे के अंदर ना मोरालिटी डेवलप करती हैं। प्रेयर करने का मकसद ये होता है कि पहला जो मकसद होता है वो ये होता है कि हर बच्चे को स्कूल का जितने भी स्टूडेंट होते हैं और जितने भी टीचर्स वगैरह होते हैं वो सब एक फैमिली की तरह लगे। क्योंकि जब आप किसी भी स्कूल की जब असेंबली होती है तो उसके अंदर सारे मेंबर्स होते हैं, लगभग सारे मेंबर्स। तो इससे ना ये एक फीलिंग आती है कि भाई हम सब के सब एक फैमिली की तरह हैं यहाँ पर। और फैमिली की तरह होने से तो हमें एक दूसरे से अटैचमेंट बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, पहला मकसद। इसीलिए गैदरिंग होना बहुत अच्छी बात है।
दूसरा जो इसका मेन मकसद होता है वो ये होता है कि बच्चे के अंदर भगवान कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, खुदा कह लो, उसके प्रति उसको ये एहसास होता रहे कि सुप्रीम पावर गॉड है। अब उसे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो एक सुप्रीम पावर गॉड है, तो ताकि बच्चे इस मोरालिटी के साथ बड़े हों। ऐसा ना हो कि वो किताबों के जरिए, यानी किताबों में घुस करके और अपने उसको ओरिजिन को ही भूल जाएं, यानी उस सुप्रीम पावर को ही इग्नोर कर दें। तो दूसरी चीज ये आती है उसमें। और तीसरी चीज जो आती है इन इवेंट से, वो आती है बच्चे के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो डेवलप हो। क्योंकि आप देखते हैं, आप क्या, मैं भी देखता हूं कि हमारे साथ टीचर पढ़ाते हैं जो स्टेज पर, वो सारे के सारे टीचर नहीं बोल पाते हैं, जबकि वो क्लास में पढ़ाते हैं 30, 40, 20, 50 जितने की भी क्लास होती है, इतने बच्चों को वो एक साथ पढ़ाते हैं और खूब बिना अटके एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन जैसे ही बात स्टेज की आती है तो वो टीचर हिचकते हैं। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो उस फेज से गुजर चुके हैं। मेरे साथ भी सर ऐसे काफ़ी होता है। स्टार्टिंग में तब भी हम कभी स्टेज पे बोलते थे, तो शुरुआत में हमें भी ऐसे हिचकन सी होती थी। हाँ, ये चीज़ें आपको कन्वर्सेशन जो स्किल्स होती हैं आपकी, उन्हें डेवलप करती हैं, आपकी हेजिटेशन को दूर करती है। इससे क्या होता है कि आप कहीं भी खड़े होकर के अपनी एक बात को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका आता है। क्योंकि बोलना काफ़ी नहीं होता है, किस तरीके से बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ये भी मैटर करती है चीज़ें। जब हेजिटेशन की बात आ जाती है, तो मैंने गांव में कुछ लोग ऐसे देखे हैं, मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो तो हमसे गांव वाला आके हमसे हिचकेगा नहीं, अपने मन में जो भी बात होगी तो वो हमसे बोल देगा, तो भाई ये काम करना है, ये करवाना, ठीक है। फिर बात आती है किसी ऑफिस की, जब वो बंदा किसी ऑफिस में जाता है किसी अफसर के सामने, तो वहाँ पे उसकी बिल्कुल ही आवाज़ नहीं निकलती। तो सर इतना भी डर क्यों? मैं भी उनके, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, तो सर इनमें भी क्या डिफरेंट हो गया कोई इतना? वो इन्वायरमेंट का ये डिपेंड करता है कि किस पर्सनैलिटी से आप बात करने जा रहे हैं, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट डालता है। ये इन्वायरमेंट ही तो है, वही तो मैं आपको समझा रहा था कि एक टीचर जो क्लास में बोल सकता है वो स्टेज पर क्यों नहीं बोल सकता। तो इन्वायरमेंट ही चेंज हो रहा है, बच्चे वही के वही हैं, सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज हुआ ना। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो स्टेज होता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपनी हेजिटेशन को निकालने के लिए। इसीलिए हर स्कूल को चाहिए कि वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ कराते रहें अपने स्कूल्स में। और वो भी दूसरा ये है कि बच्चों को भी रोटेट करते रहें ताकि सारे बच्चे लगभग आ जाएं। अब ऐसा नहीं है कि 10-20 बच्चे हैं किसी स्कूल में और बार बार उन्हीं को ही रिपीट किया जाए, तो ये भी गलत बात है। क्योंकि इन चीज़ों से कुछ लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं या इन चीज़ों में टाइम बर्बाद होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है इन चीज़ों में टाइम बर्बाद। बस अपनी सोचने की क्षमता होती है। क्योंकि पढ़ाई स्कूल में बच्चा आता है समझदार इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और अच्छे इंसान के लिए मोरालिटी फर्ज है, नॉलेज ऑप्शनल है। अब क्योंकि हम उस बच्चे को अच्छे इंसान के साथ साथ कामयाब भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो कामयाबी के लिए आपको ज़रूरी है एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अच्छे इंसान के लिए आपको मोरालिटी की ज़रूरत पड़ेगी।
तो मोरलिटी आती है आपके जो रिलीजन होता है जो भी, और जो रिलीजियस जो बुक्स होती हैं वो आपको मोरलिटी देती हैं, और आपको अपनी फैमिली से भी कुछ मोरलिटी मिलती हैं, इन्वायरमेंट से भी मिलती हैं। उन मोरलिटीज़ को एक्सप्रेस कैसे करना है, ये प्लेटफॉर्म का काम करता है स्कूल, उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से। दूसरा होता है कि आपने एक और नाम लिया था स्पोर्ट्स का, यानी गेम्स वगैरह होते हैं, इनका क्या रोल होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गेम्स में गेम्स की तरफ बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे पास हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो किसी के स्कूल में, और उनमें से आपको नहीं पता कि वो कौन कौन से बच्चे उनमें किस चीज़ के अंदर अपना टैलेंट रखता है, एक स्पेशल टैलेंट। तो ये जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ये उन बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने का काम करते हैं, और इससे क्या होता है कि उन माँ बाप को भी रियलाइज़ होता है कि हमारे बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, और वो भी थोड़ा सा सीरियस होते हैं। और सीरियस होने के साथ साथ में कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं कि उसी डायरेक्शन में उस बच्चे की मेहनत करा देते हैं, तो वो सक्सेस हो जाता है उसमें। यानी हर बच्चे में डिफरेंट हाँ बिल्कुल, ये नेचर का दस्तूर है कि हर इंसान के पास में अपना एक स्पेशल टैलेंट होता है, स्पेशल। अब वो पहचानना सिर्फ उस इंसान के हाथ में होता है जो इंसान वो खुद होता है। सर कभी कभी ऐसे भी होता है खुद का टैलेंट हम खुद नहीं समझ पाते, और जब हम किसी दूसरे के सामने अपना जो टैलेंट दिखाते हैं तो दूसरे के देखने से वो टैलेंट फिर उभरता है। नहीं सर, देखिए दूसरा आदमी, कोई भी इंसान आपको कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। वो आपकी लाइफ का कुछ हिस्सा ऑब्जर्व कर सकता है, कुछ हिस्सा। और जो इंसान खुद होता है वो अपने आप को 24 आवर्स ऑब्जर्व करता है, तो उससे बेहतर एनालाइजर हो ही नहीं सकता कोई दूसरा पर्सन। एक इंसान तो ऐसा है कि किसी चीज को वो देख रहा है 24 घंटे, और एक इंसान ऐसा है कि जो उस चीज को देख रहा है 2 घंटे, आधा घंटे, इस तरीके से दिन में। तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा एनालाइज कर सकता है उस चीज को? जो 24 घंटे देख रहा है वही तो करेगा। तो हर इंसान को चाहिए कि अपने लिए ना वक्त देना चाहिए इंसान को, अपने लिए वक्त देने का मतलब क्या होता है कि आप अपने सारे कामों को भूल करके केवल अपने बारे में सोचें। अपने बारे में सोचने का मतलब ये होता है कि यार पास्ट में मैंने क्या क्या काम किए और फ्यूचर में मुझे क्या करना है। तीसरे नंबर पर देखिए आप प्रेजेंट को, यानी पहले अपने पास्ट को देखिए, फिर उसके बाद अपने फ्यूचर को एनालाइज कीजिए। जब एक गोल सेट हो जाए तो फिर देखिए कि मैं प्रेजेंट में कहाँ हूँ। प्रेजेंट को देख करके फ्यूचर को डिसाइड मत कीजिए, यानी पास्ट को देखकर नहीं। पास्ट को देखना इसलिए जरूरी होता है कि इससे ये पता लगता है कि मैंने अपने फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए ऊपर उठा हूं या और डाउन हुआ हूं। तो पास्ट आपका मैटर करता है, फ्यूचर आपको एक डायरेक्शन देता है। फिर उसके बाद प्रेजेंट को तब देखिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट को पहले देखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत होता है। ये होता है कि अपने टैलेंट को मार देना। प्रेजेंट में क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना बढ़ते हैं या कितने डाइवर्ट होते हैं। ये स्ट्रेटनेस और डाइवर्जन का फंडा है। कुछ लोग डाइवर्ज हो जाते हैं प्रेजेंट के अकॉर्डिंग और कुछ लोग स्ट्रेट चलते रहते हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि इंसान को अपना गोल कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपने गोल की तरफ बढ़ते चलो,
भले ही तुम्हारी कभी स्पीड तेज होगी, कभी डाउन होगी, कभी तेज होगी, कभी डाउन होगी, वो मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करेगा कि आपकी डायरेक्शन किधर है। स्पीड मैटर नहीं करेगी, क्योंकि जितना बड़ा गोल होगा उतने ही उसकी डिस्टेंस दूर रहेगी, और जितना छोटा गोल होगा उतनी ही जल्दी वो अचीव हो जाएगा। तो इतना छोटा गोल भी मत रखिए कि बिल्कुल ही। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ तो मैं एक महेंद्र सिंह धोनी है, मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ कि बेहिसाब। उसके तो हम भी फैन हैं। अब मैं उनके खेल का हरगिज फैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी और भी हैं। विराट कोहली है, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी है, कई गुना। रोहित शर्मा है, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी है। मैं उनका फैन हूँ उसके साइकोलॉजी का, उसके माइंड कितना ज़बरदस्त चलता है। उस बंदे ने सिखाया इस दुनिया को कि अगर आपके पास टारगेट बड़ा है और अगर आपकी टीम बिखर गई, यानी उसकी सिचुएशन खराब हो गई वक्त से पहले, तो उसे उस मंजिल तक ले जाना कैसे है, ये पब्लिक को दिखाया उन्होंने। सिंगल टू से भी मैच लेके जाया जा सकता है। इसी चीज को अगर आप लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको सेम टू सेम कंडीशन यही मिलेगी हर कामयाब इंसान की। उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उस इंटरव्यू में वो कहते हैं, उनसे पूछा किसी ने कि आप मैच को किस हिसाब से देखते हैं कि जब आपकी टीम ज़्यादा सिचुएशन उसकी ख़राब हो गई हो वक्त से पहले और आपको ज़्यादा स्कोर करना है और विकेट्स आपके पास है नहीं ज़्यादा, तो आप मैच को किस तरीके से देखते हो फिर? तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि मैं मैच को ना टुकड़ों में तोड़ता हूँ, और मैं टुकड़ों में तोड़ता हूँ, मैं मैच के कम से कम 4 या 5 हिस्से करता हूँ, और 4-5 हिस्से करने के बाद में मैं उसमें विकेट का भी और लगाता हूँ कि भाई इसमें ये विकेट गिर जाएगी, इस फेज़ में हो सकता है कि ये विकेट भी गिर जाए, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बचा रहूँ। और धीरे धीरे कोई जो एम में बनाता हूँ छोटे छोटे, उन एम में पूरे भी कर लेते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, कई बार नहीं भी होता है पूरा, तो हम उसकी भरपाई अगले उसमें करते हैं। फिर अगर उसमें भी ना हुई तो फिर अगले उसमें। अब चीज़ें अगर काबू में आ जाती हैं तो हम मैच जीत जाते हैं, नहीं तो अगर काबू से बाहर हो जाती हैं तो मैच भी हार जाते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा उनका, और मैं इसी इंटरव्यू के बदौलत उनका फ़ैन हूँ। मैंने ये आज से लगभग, जब मैं 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैंने तब सुना था उनका इंटरव्यू, और वास्तव में ही जीवन का सार भी यही है, जीवन की सच्चाई भी यही है कि आप मंजिल को ना, अपनी मंजिल को एकदम नहीं टुकड़ों पा सकते। टुकड़ों में आपको चलना ही पड़ेगा। अब अगर खुद से नहीं करेंगे तो तकदीर आपके साथ करवा देगी उन टुकड़ों को। खुद से करने में और तकदीर के द्वारा करने में फ़र्क होता है। जब आप खुद से टुकड़े करते हैं तो आप प्री प्लान्ड होते हैं ऑलरेडी, और जब सडनली एक्सीडेंटली आपके सफ़र के टुकड़े होते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता है, तो आप वहाँ पर फेल होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले वाले केस के। तो इसीलिए हमें अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समाज है, समाज आज ये बात कह रहा है, कल को कोई और बात कहने लग जाएगा। थैंक यू। चलो ठीक है सर, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना टाइम देने के लिए सर। थैंक यू।